भाई दूज का त्योहार है। हर तरफ खुशियों की बौछार है। रिश्ता बंधा है एक धागे से, यही भाई बहन का प्यार है। लाल गुलाबी रंग है, झूम रहा संसार। सूरज की किरणें, खुशियों की बहार। चांद की चांदनी, अपनों का प्यार। बधाई हो आप सबको भाई दूज का त्योहार। आपको और आपके पूरे परिवार को धर्म शक्ति चैनल एवं पेज की ओर से भाई बहन के पवित्र और अटूट प्रेम, स्नेह और समर्पण के पावन रिश्ते के महापर्व एवं सनातन परंपरा का वाहक भाई दूज की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दिवाली के अंतिम दिनों का पांचवा त्योहार भैया दूज है। इस दिन को हम यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज या भैया दूज पर्व को भाई टीका, भतृ द्वितीया, भाऊ बीज, यम द्वितीया, भातृ द्वितीया आदि नामों से भी हम जानते हैं। भाई दूज के दिन मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना का पूजन भी होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यमदेव अपनी बहन यमुना के बुलावे पर उनके घर भोजन करने आए थे। इसी कारण भाई दूज मनाया जाता है। इस वर्ष भाई दूज 3 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। पांचांग के अनुसार द्वितीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 नवंबर को रात्रि के 8:22 पर और इसका समापन हो रहा है 3 नवंबर को रात्रि के 11:06 पर। इसीलिए भाई दूज का पर्व इस वर्ष 3 नवंबर को मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यता है कि अगर बहनें शुभ मुहूर्त में भाइयों को तिलक करती हैं तो भाइयों की उम्र लंबी होती है और भाई बहन दोनों के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन भाई दूज तिलक और भोजन का जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो है दोपहर के 1:10 से दोपहर के 3:22 के बीच रहेगा। रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को बुलाता है, परंतु भाई दूज पर बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर टीका लगाती है और भोजन कराकर भाई के लंबे और खुशहाल जीवन की प्रार्थना करती है। इस दौरान भाई अपनी बहनों को कुछ उपहार भी दे सकते हैं। इस दिन बहनें प्रातः स्नान करके अपने इष्ट देव एवं भगवान विष्णु एवं गणेश भगवान का व्रत पूजन करती हैं। भाई को अपने घर आमंत्रित करके शाम के समय में उनके घर जाके उन्हें भोजन कराती हैं और तिलक करती हैं। इसके लिए पहले चावल के आटे से चौक तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद इस चौक पर अपने भाई को बैठाते हैं, उनके हाथों की पूजा करते हैं। फिर भाई की हथेली पर चावल का घोल लगाकर उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, सुपारी, मुद्रा आदि हाथों में रखकर धीरे धीरे हाथों पर उनके पानी छोड़ते हैं। फिर हाथों में कलावा बांधते हैं। कहीं कहीं पर इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारती हैं और फिर कलाइयों में कलावा बांधती हैं। इसके बाद माखन मिश्री से भाई का मुंह मीठा कराते हैं। उसके पश्चात भोजन कराया जाता है। कहीं कहीं पर भोजन के बाद पान खिलाने की भी प्रथा है। भोजन के उपरांत अपने भाई को पान देते हैं। ऐसी मान्यता है कि पान भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। इस दिन बहुत से भाई अपनी बहनों के घर जाकर भोजन भी करते हैं और उन्हें कुछ उपहार भी देते हैं अपनी यथाशक्ति अनुसार। इस दिन संध्या के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुख दिया जलाकर घर के बाहर दिए का मुख दक्षिण दिशा में करके रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बहनें आसमान में उड़ती हुई चील देखकर अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए भी प्रार्थना करती हैं। वह पूर्ण हो जाती है तो साथ ही वह अखंड सौभाग्यवती भी रहती हैं। इसके साथ ही इस दिन भाई और बहन यमुना नदी में स्नान करके इसके तट पर यम और यमुना का पूजन भी करते हैं, जिससे दोनों की ही अकाल मृत्यु से छुटकारा पाकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भाई बहन इस रस्म को निभाकर यमुना जी में स्नान करते हैं उनको यमराज जी यमलोक की यातना नहीं देते हैं। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना का भी हम विधि विधान से पूजन करते हैं।
भैया दूज की जो पौराणिक कथा मिलती है वो इस प्रकार है। भैया दूज के संबंध में सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली जाती हैं। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बहुत ही स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उसके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती थी, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक से जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा ही आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जहां वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय ना रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से भी बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज जी ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो ये है कि भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन ना हो तो अन्य ममेरी या फुफेरी या रिश्ते की जो भी बहनें हैं उनको उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाते हैं उन्हें धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। एक अन्य कथा भी मिलती है भाई दूज के उपलक्ष्य में, जो इस प्रकार है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण राक्षस नरकासुर को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे। सुभद्रा ने फूलों की माला से उनका स्वागत किया, उनके माथे पर टीका लगाया और आरती की, जिससे भाई दूज का त्योहार प्रारंभ हुआ। भाई दूज और रक्षाबंधन के बीच में समानता भी है और थोड़ी सी असमानता भी है। भाई दूज एवं रक्षाबंधन दोनों ही भाई और बहन के बीच मनाया जाने वाला पर्व है। दोनों में पूजा करने के नियम भी लगभग समान ही हैं। पर रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जबकि भाई दूज के दिन माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई दूज पर मुख्यतः भाइयों का अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक लगवाते हैं, जबकि रक्षाबंधन की बहनें अपने भाई के घर आकर राखी या रक्षा सूत्र को बांधती हैं। ऐसा प्रायः होता है, परंतु स्थितियों के अनुसार बदलाव भी करना पड़ता है। एक बार फिर से भाई बहन के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक करके कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।